नमस्कार दोस्तों, स्टडी 2.0 ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि रीजनिंग की क्लास में हम कैलेंडर पढ़ रहे थे, कैलेंडर में उसी के आगे कुछ क्वेश्चन कैरी करेंगे। आज अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कैलेंडर। कैलेंडर पढ़ रहे थे। कैलेंडर में कुछ अच्छे क्वेश्चन, जैसे कहां तक हमने बता दिया था कि दिन निकालना बता रहे थे। दिन निकालना, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 जनवरी 2 जनवरी 2002 में कौन सा दिन होगा। 2 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा। तो क्वेश्चन एक समझते हैं पहले। अब क्वेश्चन दिया हुआ है 26 जून 26 जून 2016 को 2013 को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन है पहली आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। अब इसको हमने बताया हुआ था, जो कुछ पॉइंट नोट करवाए हुए थे वो नोट किया होगा, और कोड भी शायद लर्न किया होगा। तो इस क्या पढ़ रहे थे? जून। अब बताया था कि 2013 दिया हुआ 26 जून 2013। 2013 के कितने महीने हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल और मई और जून। यही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून कितने महीने हैं 2013 के? 2013 के केवल 6 महीने हैं। ये कंप्लीट ईयर नहीं, ये कंप्लीट ईयर नहीं। तो इसको छोड़ दो। 2013, 2012 तक तो कंप्लीट ईयर है हमारे पास। तो 2012 तक कंप्लीट ईयर, 2012 तक के हमारे पास 2012 तक कंप्लीट ईयर है। इसमें विषम दिन निकाल लो। तो इसका विषम दिन निकालने के लिए हमने बताया हुआ था, चाहे इसको 1600 लीप शताब्दी में तोड़ना है। 1600 प्लस 400 प्लस 12, इसको ऐसे तोड़ दो। या फिर बताया था लीप शताब्दी, तो 1600 है, उसके बाद 2000 भी, 2000 और प्लस 12। और लीप शताब्दी में हमेशा 0 दिन होते। और ये 12 में बताया हुआ था कि क्या करना है। ये 12 ईयर है और ये शताब्दी, 20वीं सदी। अब इस 12 में क्या करना है? 12 को में हमें पता करना है कितने लीप ईयर हमारे आ रहे हैं। 2000 तक तो हमारे 0 विषम दिन हो गए। 2000 टू 2000 ईयर तक हमारे कितने विषम दिन हो गए? 0। अब ये 12 में पता करना है कितने लीप ईयर। कितने लीप ईयर है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने पर कितने आ गए लीप ईयर? कितने आ गए? इसमें इसमें हो जाएंगे 3 लीप ईयर। और जो भी बचे हुए हैं 9, ये क्या हो जाएंगे? साधारण। ये क्या हो जाएंगे? साधारण। तो 9 और साधारण वर्ष में विषम दिन होते कितने हैं? एक साधारण ईयर में एक विषम दिन होता है। तो 9 साधारण में 9 इसमें आ जाएगा, और एक लीप ईयर्स में 2 विषम दिन होते हैं। 2 ऑड डेज होते हैं। तो 2 ऑड डेज 3 लीप ईयर में 3 मल्टीप्लाई 2 मतलब 9 प्लस 6। चाहे इसी में प्लस कर सकते थे 12। ये जो लीप ईयर निकालते हो पहले ही बताया हुआ है इसकी पहली वाली वीडियो में कि सीधे 12 में 3 प्लस कर दो। तो 12 3 15 और 9 6 15, दोनों से आंसर वही आएगा। कोई जरूरत नहीं इतना लंबा करने की, समझाने के लिए बता दिया गया। तो इसमें हो गए 0 विषम दिन, और इसमें कितने हो गए? 15। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14, एक इधर और 0 मतलब एक विषम दिन। यहां तक कितना आ गया? एक विषम दिन आ गया। एक विषम दिन आ गया। अब एक विषम दिन आ गया। अब हमारा 2013 का, 2013 में कौन कौन से? जनवरी है, फरवरी है, मार्च है,
अप्रैल है, मई है, जून है। जून है, जून के कितने दिन है? 26। जनवरी कितने की होती है? 31। फरवरी, फरवरी 2013 की पड़ेगी। फरवरी 2013 की तो कैसी पड़ेगी? लीप ईयर होता तो 29 की है, और ऐसे है तो साधारण ईयर है तो 28। मार्च 31 की, अप्रैल और मई 31। इतना ठीक है। अब इनके विषम दिन का 7 से डिवाइड करेंगे तो 3, 0, 3, 2, 3 और 7, 7 त्रिक 21, 21 5 26 होता है। 3 3 6 2 8, 8 3 3 6 2 8, 8 3 11 5, 11 5 16, 16 आ गए ये। 16 मतलब, 16 मतलब 7, 7 से डिवाइड करो तो 7, 7 से डिवाइड करने पर 2 विषम दिन बचेंगे। 7 से डिवाइड, अब ये देख लो 16 के विषम दिन कैसे आ रहे हैं? 7 के पेयर कितने निकल जाएंगे इससे? 7 दूना 14। जो भी बचेगा, रिमाइंडर जो भी बचेगा वो हमारा होंगे ऑड डेज। निकालना बताया हुआ है। जो भी पहला वीडियो नहीं देखा है उसको देख ले पहले, उसके बाद यहाँ ये क्लास देखे तो अच्छी समझ में आएगी। तो इसके कितने विषम दिन निकले? 2 विषम दिन। 2 और 1 टोटल कितने हो गए? 3। 3 किसका कोड होता है? सोम, मंगल और बुध। बुधवार, ये आंसर होगा। अब क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है 4 मार्च 2008, 4 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा? निकालो आप लोग पहले। 4 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा ही क्वेश्चन है, चेंज कर लो। 2008 का 2007 तक हमारे कंप्लीट ईयर है, 2007 को तोड़ दो। 2000 प्लस 7, कितने कितने लीप ईयर आएंगे इसमें? ये तो हो जाएगा 0। कितने लीप ईयर आएंगे इसमें? 1। 7 1 8, तो टोटल कितने बचेंगे? 1 ऑड डेज बचेगा। एक विषम दिन आएगा इसका। कितना आएगा? 2007 तक कितना आ गया? एक विषम दिन। एक विषम दिन। अब मार्च तक चलना है। 2008 जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी, फरवरी और मार्च। मार्च में कितने दिन है? मार्च में 4 ही दिन तो है। मार्च के 4 ही दिन है, और तो हमारा कोई मतलब नहीं। जनवरी में 31 दिन होते हैं। बात रही फरवरी की। अब फरवरी पड़ेगी 2007 तक तो हम निकाल चुके हैं, इसके पीछे का 2008 का। 2008 हमारा कैसा है? अब ये पता करना होता है कि ये लीप ईयर है या साधारण। तो ये 4 से अगर डिवाइड होता है तो ये हमेशा लीप ईयर है। 2008 तो ऐसे भी पता है लीप ईयर। 2008 लीप ईयर है। लीप ईयर में फरवरी होती है 29 की। बस, कुछ कोई दिक्कत नहीं। इसको 7 से डिवाइड करेंगे 3, इसमें बचेगा 1 और इसमें 4 ही बचेगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 4 3 7 कट जाएगा, एक विषम दिन इधर भी आ जाएगा। एक विषम दिन। अब टोटल कितने आ गए? एक विषम दिन ये था पहले 2007 तक, और एक विषम दिन इसका आ गया। कितने हो गए टोटल? 2। 2 कोड किसका होता है? मंगलवार का, ट्यूसडे। ट्यूसडे। अब इसी में एक क्वेश्चन और आता है।
अभी यूपी में पूछा गया था। 16 फरवरी, क्या पूछता है अगला क्वेश्चन? 16 फरवरी 2019 से 16 जुलाई 2019 तक दिनों की संख्या ज्ञात करें। दिनों की संख्या ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। तो कौन कौन से डे पड़े हुए हैं? एक चीज और ध्यान देंगे, अगर इसमें ये वर्ष, अगर ये नहीं दिया जाता है, ये वर्ष नहीं दिया जाता है, केवल पूछ ले कि 16 फरवरी से 16 जुलाई, तो ये अगर ये वर्ष नहीं, ईयर नहीं दिया जाएगा, तो आपको बताया जाएगा कि यह या तो अधिवर्ष है, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर है कि साधारण है, तब हम फरवरी उसमें 28-29 की लेके चलेंगे। तो अब इसमें बताया हुआ है 2019, 2019 हमारा है कैसा? साधारण है। फरवरी पड़ेगी, मार्च पड़ेगा, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। कितने मंथ पड़ेंगे? फरवरी में 16 दिन, हमारे 16 दिन से निकालना है, 16 दिन हमारे हट जाएंगे। 16 दिन कितने अब बचे? 12। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30 और जुलाई, जुलाई में 16 तारीख तक चलना है। 16 तक बताना है कि 16 तक कितने दिन होंगे। टोटल डे काउंट कर डालो, प्लस कर दो सभी को। फरवरी में 12 दिन और मार्च में 31, अप्रैल में 30 और मई में 31, जून में 30 और जुलाई में 16। 6 1 7 8 2 10 का 0 1 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15। कितने आ गए टोटल? 150 दिन। 150 दिन आ गए। टोटल डेज कितने होंगे हमारे? 150 दिन। ये आंसर होगा। नोट कर लिया होगा। अब इसी के बाद एक क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा, 21 मार्च 21 मार्च से 25 सितंबर तक दिनों की संख्या ज्ञात करें। 21 मार्च से 25 सितंबर तक दिनों की संख्या ज्ञात करना है, तो सीधे कुछ करना नहीं है, सीधे लिखते चले जाना है। अब मंथ लिखना जरूरत समझो तो लिख सकते हो, नहीं जरूरत समझते हो तो मत लिखो। अच्छा देख लो लिख के, डायरेक्ट भी कर सकते हो। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर तक चलना है। मार्च में 21 दिन खत्म हो गए हैं, मार्च में 21 दिन खत्म हो गए। कितने दिन बचे? मार्च होता कितने का है? 31 दिन का। 31 में 21 खत्म हो गए, 10 दिन बचे। अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का और सितंबर में 25 दिन। 25 दिन टोटल हो कितने गए हैं? टोटल डेज काउंट कर देंगे। अगर इसी में पूछ लेता कि विषम दिनों की संख्या, तो इनका विषम दिनों की संख्या निकाल लेते। विषम दिनों की संख्या हमेशा वो वीक में 7 डेज होते हैं, 7 डेज से छोटे, हमेशा 7 दिनों से छोटा हमारा विषम दिन आएगा हमेशा आंसर। अब इनके टोटल डेज पूछ रहा है तो काउंट कर लो कितने हो गए। 1 2 3 5 3 8 और 3 3 3 6 3 9 3 12 3 15 15 3 18 188 डे आ गए। 188 डे।
अगर इसी में विषम दिन पूछता है तो इसको 7 से डिवाइड करो, जो भी हमारा रिमाइंडर होगा। 7 दूनी 14 और 4 सत्संग 42, 42 6 48, 6 विषम दिन। अगर इसी में विषम दिन पूछता तो 6 विषम दिन होते। बस, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो कुछ पूछे। ये हो गए। अब एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट समझ लेंगे। जैसे दिया गया है 25 जनवरी 25 जनवरी से 5 जून तक 5 जून तक दिनों की संख्या ज्ञात करें यदि यह अधिवर्ष हो। ये ब्रैकेट में दिया है, ये दिया हुआ 5 जनवरी से 5 जून तक दिनों की संख्या ज्ञात करना है। लेकिन ये जो ईयर जो भी बताया गया है, जिस साल का ये लिया गया है, उसमें ये क्या है, अधिवर्ष है, मतलब लीप ईयर है। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ तो बता दिया है। जनवरी है, जनवरी, फरवरी, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है। बस जून तक चलना है। फरवरी, जनवरी में कितने दिन, 6 दिन बचे हुए हैं। फरवरी लीप ईयर है तो 29, और मार्च कितना है, 31, अप्रैल 30, मई 31, जून, जून में कितने दिन लेके चलना है, जून में 5 दिन, 5 दिन है जून की केवल। कितना हो जाएगा, 6 9 6 15, 1 16, 1 17, 5 17 5 22, 22 का 2 कैरी, 2 3 2 5 3 8, 8 3 11 2 13, 132 दिन, 132 डेज आ जाएंगे। यही आंसर है हमारा, ये पूछा हुआ था। अब इसी में अगला टाइप देखेंगे। अगला टाइप क्या है, 5 जनवरी 2002 को 2002 2005 को सोमवार है, तो 5 11 जून को 11 जून 2005 को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है। तो सब कुछ जान गए हम लगाना, अब तो क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। तो 5 तारीख को कौन सा दिन है, सोमवार। अब 5 तारीख के बाद 11 जून तक हमें दिन पहले मालूम हो जाए, दिन मालूम हो जाए तो उसके विषम दिन मालूम हो जाए, और वही विषम दिन इस सोमवार में ऐड कर देंगे तो हमको इस डेट का डे मालूम हो जाएगा। तो पहले निकालो, इसमें क्या है, जनवरी, 5 जून 2005, जनवरी 2005 से 2005 तक ही जाना है, अगले ईयर नहीं जाना है। अभी क्वेश्चन बताया जाएगा वो। तो जनवरी है और फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है और मई है और जून, इतने दिन ही है। जनवरी में 5 दिन, 5 जनवरी का 5 तारीख को हमें बताया गया है कि सोमवार है। तो 5 के बाद दिन कितने बचे हुए हैं, 26 दिन बचे हुए हैं। फरवरी 2005 लीप ईयर है, साधारण साधारण है तो 28 दिन। मार्च कितने का, 31 का, अप्रैल 30 का और मई 31 की, और जून में हमें जाना है 11 तारीख तक। अब इनके क्या निकालने हैं, विषम दिन। तो
विषम दिन, विषम दिन कितने होंगे? 7 त्रिक 21, 5 26, इसमें 0, इसमें 3, इसमें 2 और 3, 7 21 7 4 11, इतना ठीक है। 4 3, अच्छा कट ना करो, जो नए हैं वो समझो पहले। अब इनको टोटल काउंट कर लो कि ये विषम दिन हमारे कितने हुए। 4 3 7 2 9 3, 4 3 7 2 9, 9 3 12, 12 5 17 विषम दिन। 17 विषम दिन, इसको अभी विषम दिन 7 से बड़ा है तो 7 से फिर डिवाइड करो, 7 दूना 14, 3 17, 3 ऑड डेज आ जाएंगे। कितने ऑड डेज? 3 विषम दिन आ गए। अब ये 3 विषम दिन, हमारा दिन क्या था? 5 तारीख को सोमवार था। इसी सोमवार में 3 दिन हम ऐड कर देंगे। सोमवार में तीसरा दिन, सोमवार के बाद तीसरा दिन कौन? सोम, मंगल, बुध और बृहस्पतिवार होगा। बृहस्पतिवार, ये आंसर होगा। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहां पे दे दिया गया है 1992, यहां भी 1992, और यहां पे दे दिया गया है 8 जुलाई, 8 जुलाई और इधर 23 जनवरी। 23 जनवरी 1992 को सोमवार था, तो 8 जुलाई 1992 को कौन सा दिन होगा? 23 जनवरी 1992 को सोमवार। सोमवार, इसको चेंज कर लो, शुक्रवार कर लो, शुक्रवार है। तो 8 जुलाई 1992 को कौन सा दिन होगा? पहले कोशिश करो आप लोग, एक बार लगाओ तब फिर समझो। जनवरी है, उसी, ये ध्यान रखना कि जो हमारा ईयर है उसी ईयर से उसी ईयर तक जाना है, वो भी क्वेश्चन बताया जाएगा आगे। जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जब करने लगोगे तो सब बहुत तेज हो जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, जुलाई तक ही जाना है। जनवरी में 23 दिन, 23 दिन बीत चुके हैं, और 23 में कितने दिन बचे हुए हैं? 8। जनवरी में 8 दिन बचे हुए हैं, और फरवरी अब देखना है 1992 हमारा लीप ईयर है या साधारण। तो हमारा 1992 कैसा है? लीप ईयर। तो जनवरी फरवरी किस किस की आएगी? 29 की। और 29 की फरवरी, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का और जून 30 का, और जुलाई में हमें 8 दिन ही लेना है। टोटल 8 दिन हो गए। निकाल डालो इनके विषम दिन। एक आ जाएगा, इसमें भी एक, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1। कितने हो गए? 1 2 3 2 5 2 7 3 10 2 12 1 13, टोटल 13 दिन। 13 को 7 से डिवाइड करो, 7 6 13, कितने आ गए? 6। 6 विषम दिन आ गए, 6 6 आ गए। अब शुक्रवार में 6 क्या करना है? जनवरी से कहां पहुंच रहे हैं हम? जुलाई, आगे की ओर जा रहे हैं, तो शुक्रवार में प्लस कर देंगे। शुक्रवार में प्लस कितना कर देंगे? 6 दिन। शुक्रवार में 6 दिन प्लस कर दो, शुक्रवार कितना आ जाएगा? बृहस्पतिवार। ऐड करके देख लो, शुक्रवार में शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध और बृहस्पतिवार। इसके पहले वाले क्वेश्चन में शायद बृहस्पतिवार आया था। कितना आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बृहस्पतिवार, यही आंसर होगा हमारा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला टाइप समझते हैं। क्या होगा कि 3 जनवरी 2003 को सोम जनवरी को बुधवार है, तो 16 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है कि 2003 को बता दिया है और 2004 में पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ लेंगे सबसे पहले, क्या समझ लेंगे इसको, क्या कह रहा है क्वेश्चन। 2003 से बुधवार 2000 फरवरी 2004 तक कौन सा दिन होगा, और हमें पता है कि हमें एक एक वर्ष में, साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं और लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, सब पता है। अब ये चीज ध्यान रखनी है कि एक साल हमारा इसमें कंप्लीट हो रहा है, हाँ हो रहा है कंप्लीट। तो 3 जनवरी 2003 से कहां तक, 3 जनवरी 2004 तक एक साल पूरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 3 जनवरी 2003 से 3 जनवरी 2004 तक एक साल पूरा हो जाएगा। फिर 3 जनवरी 2004 से कहां तक पहुंचेंगे, 16 फरवरी तक, 16 फरवरी 2004 तक। तो ये वाला स्टेप पहले सॉल्व कर लेंगे। 3 जनवरी 2003, अब इसमें एक साल है ये। अब ये निर्धारित कौन करेगा, इसकी फरवरी, इस बीच में फरवरी पड़ेगी जिसकी 2003 की अगर फरवरी पड़ रही है तो वो हमारा वो साधारण वर्ष होगा। अगर 2004 हमारा लीप ईयर है। अगर इसकी फरवरी पड़ रही तो ये पूरा कंप्लीट ईयर जो होगा, ये कंप्लीट ईयर होगा, ये होगा कैसा, लीप ईयर होगा, नहीं तो फिर साधारण। तो फरवरी इसमें किसकी पड़ रही है, जनवरी। 3 जनवरी के बाद फरवरी आएगी, ये 2003 की, और 2004 तक केवल 3 जनवरी तक ही हमें चलना है। तो ये कैसा होगा, साधारण। साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, एक विषम दिन। इसका आंसर आ गया, एक विषम दिन। अब इसमें कितने विषम दिन, 3 जनवरी 2004 से 16 फरवरी 2004 तक, इसका निकाल लो। जनवरी में कितने दिन बचेंगे, 3 दिन हटा देंगे तो 28 दिन। फरवरी में कितने दिन, 16 दिन। टोटल कितने दिन हो जाएंगे भाई, जनवरी में 3 दिन हमें हट गए, 3 दिन हट गए इधर, और उधर के 16 फरवरी तक जाना है। ये नहीं समझ में आ रहा, ये जनवरी है और ये फरवरी है। जन भाई 3 दिन का, हमें 3 दिन तक हम निकाल लिए ना, 3 जनवरी 2004 तक हमारे पास आंसर आ गया है कि एक विषम दिन होगा। अब 3 जनवरी के बाद, 3 जनवरी हमारे पता हो चुके हैं, 3 जनवरी के बाद 28 दिन बचे हुए हैं। 31 दिन होते हैं जनवरी में, 3 दिन हटा देंगे 28 दिन। और फरवरी में हमें 16 फरवरी तक ही जाना है, 16 फरवरी इधर आ जाएगी। इसमें विषम दिन कितने होंगे, इसमें विषम दिन होंगे 0, और इसमें 7 दूनी 14, इसमें हो जाएंगे 2। तो इसमें टोटल विषम दिन कितने आ गए, इस वाले पार्ट में टोटल विषम दिन 2 विषम दिन। अब भी ठीक है, 2 विषम दिन आ गए। टोटल विषम दिन कितने हो गए, 2 प्लस 1 विषम दिन, मतलब 3 विषम दिन हो गए। 3 विषम दिन। बुधवार हमें आगे चलना है, 3 जनवरी 2003 से 2004 पहुंच रहे हैं, मतलब आगे चल रहे हैं, प्लस करेंगे। बुधवार में 3 दिन ऐड कर दो, बुधवार में 3 दिन ऐड कर दो, बृहस्पति शुक्र और शनि। बुधवार में 3 दिन ऐड करने पर क्या आ जाएगा, शनिवार। ये होगा। अच्छा नोट कर लो, ये होगा। इसी में एक क्वेश्चन और समझो।
16 फरवरी 2016 को बुधवार में, यहां पे कर लो रविवार। 16 फरवरी 2016 को रविवार है, तो 3 मार्च 2017 को कौन सा दिन होगा? 3 मार्च 2017 को कौन सा दिन होगा? तो 16 फरवरी 2016 से 16 फरवरी 2017 तक, एक ईयर। अब ये फरवरी किसकी पड़ेगी इसमें? 2016 के, 2016 की ही फरवरी पड़ेगी। 29वां दिन 2016 कैसा है? लीप ईयर है। लीप ईयर है जो 29, तो फरवरी कितनी की होगी? 29 की। 29 जो दिन की फरवरी होगी वो 2016 की। 2017 की तो फरवरी तक 16 दिन ही चलेंगे। फरवरी तक कितने दिन चलेंगे? 16 दिन ही चलेंगे। तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे? ये कैसा हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। लीप ईयर में कितने? 2 विषम दिन, 2 विषम दिन। अब 2 विषम दिन हो गए। अब 16 फरवरी से 16 फरवरी 2017 से कहां तक चलना है? 3 मार्च तक। 3 मार्च 2017 तक। फरवरी में 16 दिन बीत चुके हैं, 15 दिन, ओ सॉरी, हाँ, फरवरी में 16 दिन बीत चुके हैं 2017 के, तो कितने दिन बचे हुए हैं? 12 दिन। फरवरी में कितने दिन बचे हुए? अच्छा लिख लो, फरवरी और मार्च दो ही हैं। 12 फरवरी में 16 दिन बीत चुके हैं हमारे, तो कितने फरवरी में बचे हुए हैं? 12, और मार्च के 3, 12 3 कितने हो जाएंगे? इनके विषम दिन निकालो। 7 5 12, और इसमें 3, 5 3 8, इसको और डिवाइड करो 7 से, तो 1 आ जाएगा। एक विषम दिन, एक विषम दिन आ जाएगा। तो इसका कितना आ गया विषम दिन? एक विषम दिन, एक विषम दिन, एक विषम दिन आ गया, एक विषम दिन आ गया। अब एक विषम दिन आ गया है, टोटल हमारे कितने हो गए? टोटल हो गए कितने? 2 + 1 बराबर 3 विषम दिन, 3 विषम दिन। और बताया क्या गया था? रविवार। 2016 से 2017 चल रहे हैं, रविवार में 3 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? बुधवार हमारा आंसर होगा, बुधवार हमारा आंसर होगा, यही आंसर। ये क्वेश्चन था। अब आप लोगों को क्या करना है? अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसका दिन निकाल करके हमें कमेंट करने, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना है और उसका डे निकाल के हमको कमेंट करना है लास्ट में। वीडियो पूरा खत्म करने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी किस दिन हम पैदा हुए थे, ये निकाल के रखना है। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।